अक्सर यह देखने को मिलता है कि कोई भी चीज जितनी सरल होती है उतनी ही उसके प्रति गंभीरता, लगन तथा सजगता में कमी पाई जाती है। यह लापरवाही उनके अंदर में लीकेज की संभावनाओं को बढ़ाते चली जाती है। गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को कहा करते थे, जब वाहन की गति बहुत तेज हो जाती है तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष सतर्कता एवं सावधानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जरा सी भी अगर नजर चुकी तो दुर्घटना हो जाती है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो साधना आप सबों को दी है वह इतनी सरल बना करके दी है कि इसमें आपका कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं है। पूर्व के समय में साधक का पूरा समय स्थूल समर्पण करने में ही बीत जाया करता था। इस स्थूल समर्पण के लिए न जाने कितनी परीक्षाएं ली जाती थीं। इस क्रम में न जाने कितनी बार बुलाया जाता था और फिर टाल भी दिया जाता था। धर्मशास्त्रों में ऐसी न जाने कितनी कहानियां पड़ी हुई हैं जहां शिष्य से बढ़कर एक परीक्षाएं ली गईं, तब कोई साधना प्रणाली उन्हें दी गई, तब जाकर के किसी गुरु ने उसे अपने से जोड़ा। इन परीक्षाओं में विरले ही पास कर पाते थे। फिर साधना प्राप्त करने के बाद शुरू होता था सूक्ष्म समर्पण का दौर, जो अक्सर नहीं हो पाता था। यहां भी अथक प्रयास करना पड़ता था। जब तक सूक्ष्म समर्पण नहीं हो जाता तब तक साधक मन तथा बुद्धि के क्षेत्र में फंसा का फंसा रह जाता है, चाहे वह जन्मों जन्मों का साधक हो, चाहे वो 50 वर्ष का साधक ही क्यों न हो। साधकों के इस समस्या को देखते हुए परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने साधकों के लिए साधना को इतना सरल बना दिया कि स्थूल समर्पण हो पाया हो अथवा न हो पाया हो, पर साधक का सूक्ष्म समर्पण पहले दिन से ही होने लगता है। यह वह अवस्था है जहां मन तथा बुद्धि के पंख निसहाय हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित साधना जितनी तीव्रतम है उतनी ही शक्तिवर्धक भी है। पूज्य गुरुदेव के साथ एक वार्ता के क्रम में मुझे स्मरण हो रहा है कि उन दिनों वह बक्सर में रहा करते थे। अभी दिव्य चेतना सत्संग की स्थापना नहीं हुई थी, इसकी चर्चा चल रही थी। प्रश्न उठा था कि जब सत्संग की स्थापना होगी तो उसकी क्रिया प्रणाली क्या होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात पर अपनी चिंता को जाहिर करते हुए कहा था, मेरे पास एक ऐसी विद्या है जो हवाई जहाज के पेट्रोल के समान है। इस विद्या को पाकर लोग कार अथवा रोड के सफर को भूल जाएंगे, वह आकाश मार्ग की यात्रा करने लगेंगे। लेकिन इसमें एक खतरा भी है कि वह अपनी सतर्कता तथा सजगता को कहीं खो न दे। महापुरुष बताते हैं कि आत्मा के ऊपर 70,000 पर्दे पड़े हुए हैं, जिसमें 35,000 पर्दे अंधकार के हैं और 35,000 पर्दे प्रकाश के हैं। अब आप ही बताएं, जो साधना पहले दिन ही आपके 35,000 अंधकार के पर्दे को फाड़कर आपको आत्मा की भूमि पर पहुंचा देती हो, आत्मा के सुगंध से आपको रूबरू करा देती हो, वह कितनी तीव्रतम और बलशाली होगी।
उस मंत्र के अंदर में गुरु ने कितनी तीव्रतम और बलशाली ऊर्जा को पिरोया होगा, जिसकी सवारी करके आप तुरंत सारे बंधनों को, सारे अवरोधों को मिटाते हुए, समाप्त करते हुए आत्मा के करीब पहुंच जाते हैं। इस साधना से अपने आत्मा से रूबरू होने में ज्यादा देर नहीं लगती। बस 1 2 3 और गायब, 1 2 3 और गायब। स्थूल शरीर देखता का देखता ही रह जाता है। मन और बुद्धि सभी के सभी भौचक्के के भौचक्के रह जाते हैं। बुद्धि का स्तर विज्ञान में कोष तक ही कहा गया है, और आप इस घेरे को भी तोड़कर तुरंत आनंदमय कोष में पहुंच जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने इस साधना को कितना सरल बना करके दिया है, पर यह सरलता कहीं हमारे सजगता में कमी न ला दे। हमें यहां सतर्क रहना है। हमें अपने ईर्ष्या द्वेष के प्रति सावधान रहना है। हमें अपने अनावश्यक मोह के प्रति सतर्क रहना है। अगर हम इन राक्षसों को अपने साथ रहने देंगे तो यह साधना से मिलने वाली शक्ति को पाकर के और बलशाली होते चले जाएंगे, और बलशाली होते चले जाएंगे, और कदम कदम पर धक्का दे करके गिराते रहेंगे, गिराते रहेंगे। कितनी अच्छी, सरल तथा इतनी तीव्रतम साधना को बड़ी सावधानी के साथ, गंभीरता के साथ करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने समझाते हुए कहा था, तुम्हारी साधना कैसी हो तो परोपकारी भावना से युक्त होनी चाहिए। जब परोपकारी भावना से युक्त होकर के इस साधना को करोगे तो तुम्हारा राक्षसत्व समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष को कभी भी खुराक नहीं मिलेगा। इसलिए हे मानव, हमें चाहिए कि हम अपने ईर्ष्या द्वेष जो हमारे शांत चित्त में अपना स्थान बनाए रखते हैं तथा अनावश्यक मोह रूपी राक्षसों से सनय सनय अपना पीछा छुड़ाते चलना होगा, और अपने जीवन में परोपकारी भावनाओं को जोड़ना होगा। जब ऐसा करेंगे तो साधना हमारी पुरस्कृत होने लगेगी, पुरस्कृत होने लगेगी। फिर भी अगर किसी कांटे में उलझ जाएं, किसी पत्थर की ठोकर को खाकर गड्ढे में गिर जाए, तो अपने गुरु महाराज से सहारा देने की प्रार्थना करें। बार बार प्रार्थना करेंगे, बार बार प्रार्थना करें, वह हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। दयालु जो हैं।